जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं पुनः एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें क्लास 10th का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न बोर्ड पर है। सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब P और Q दो ऐसी सहाभाज्य संख्याएं हैं कि √5 बराबर P/Q लिखा जा सकता है। जहां Q नॉट इक्वल 0, यानी इसमें जो Q है उसका मान 0 नहीं है। तो हम जानते हैं कि वह हर संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में बदला जा सके। तो यदि हम इसको √5 को परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करते हैं तो इधर √5 और इधर P/Q का वर्ग होगा। इससे रूट स्क्वायर खत्म हो जाता है तो 5, इधर P का स्क्वायर बन जाता है, Q का स्क्वायर बन जाता है, Q का 5 में गुना हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। अब यहाँ 5 × Q² है। इसका मतलब है कि P को 5 पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है। तो लिखते हैं कि यहाँ 5 P² को विभाजित करता है। इसलिए 5 P को भी विभाजित करता है। यह एक प्रमेय है कि जो संख्या P² को विभाजित करता है वह P को भी पूर्णतः विभाजित करता है। इसलिए यदि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करता है। यदि इस P को 5 R बार में विभाजित करता है तो हम मान लेते हैं कि यदि P बराबर 5R हो तो समीकरण
1 से, समीकरण 1 से चलते हैं तो होता है, यहाँ हो गया 5q² और यहाँ p का मान हो गया 5r²। अब यहाँ 5q² हो जाएगा और यहाँ 25r² हो जाएगा। पाँच से 25 कट जाएगा तो हो जाएगा q² बराबर 5r² और नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं इधर, यहाँ जो ये 5 है वह q² के बराबर में है और r² के साथ गुणा है, इसलिए 5q² को भी विभाजित करेगा जिस तरह यह 5p² को विभाजित किया था। तो 5q² को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करता है। अब हम 1 और 2 से हमको ज्ञात होता है कि P और Q का एक सार्वगुणनखंड दो है। यहाँ P 5 P को काट रहा है, यहाँ Q को 5 काट रहा है, 2 नहीं सॉरी 5 है, जबकि P और Q को अभाज्य संख्या कहा गया है। यहाँ समझना ये है कि 5 Q को भी काट रहा है, 5 P को भी काट रहा है, तो P और Q दोनों को काटने वाली एक संख्या 5 हमें ज्ञात हुआ है, जबकि हम P और Q को सअभाज्य संख्या यहाँ पर कहें। देखिए यहाँ P और Q दो ऐसी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का अर्थ है कि एक के सिवा कोई ऐसा उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जो कि P और Q दोनों को काट सके, लेकिन यहाँ तो हमें जवाब कुछ और मिला। P और Q को 5 पूरा पूरा काट रहा है, तो होता क्या है, इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है। कहने का मतलब जो हम मान के बाद चले हैं कि नहीं √5 एक परिमेय संख्या है, इस कथन से उसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब कि हम जो मान के चल रहे हैं वो हमारा सही नहीं है और इस तरह से हम अपने कथन को सही करते हैं, तो इसलिए
√5 एक परिमेय पाँच एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारी बात का विरोधाभास होगा तो परिमेय नहीं तो अपरिमेय, तो जब परिमेय मान्य है तो इसका तो विरोध हो रहा है। इसका कहने का अर्थ है साहब कि √5 जो है परिमेय नहीं है। यदि हम परिमेय माने हैं तो उसका विरोध हो रहा है, इसलिए √5 को है हम एक अपरिमेय संख्या कहेंगे और इस तरह से हम लोगों का मैथ सिद्ध हो जाता है। तो चलिए, अगर यह मैथ आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। थैंक यू।